गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा हिंदी पदखंड में पाठ चल रहा है धनुष्मंग, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है। ठीक है, और इसके मैं आपको 2 पैराग्राफों की जो व्याख्या है वो मैं समझा चुका हूँ। आज मैं आपको तीसरा पैराग्राफ इसका लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसके दोहे की जो व्याख्या है उसे सुनते हैं कि मंत्र परम लघु जासु बस बिति हरि हर सुर सर्व और महामत गजराज कहूँ बसकर अंकुश खर्ब। तो इसमें जो सीता जी की माता है उनका संकोच वर्णित है। तो उनके संकोच को दूर करने के लिए उनकी एक सखी उन्हीं के पास खड़ी होकर के उन्हें तर्क देती हुई समझा रही है कि मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व। लघु माने छोटा, परम माने पवित्र, विधि माने ब्रह्मा जी, हरि माने विष्णु, हर माने भगवान शंकर और सुर माने देवता, सर्व माने सभी। कह रही है कि हे रानी, ओम का मंत्र देखने में जितना छोटा लगता है लेकिन वो उतना ही पवित्र है और उसके वश में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताएं हो जाते हैं, यानी वो अपने वश में तीनों देवताओं को वश में कर सकता है। उसी प्रकार महामत गजराज, महामत का मतलब मतवाला, गजराज माने हाथी। उसी प्रकार एक मतवाले हाथी को एक छोटा सा जीव अपने वश में कर लेता है। अंकुश का मतलब है रोक, यानी प्रतिबंध। बसकर अंकुश खर्ब, बहुत छोटा सा जीव, जैसे कहने के लिए हम चींटी को कह देते हैं। ठीक है, अब सुनिए। काम कुसुमधन सायक लीने सकल भुवन अपने वश कीने। काम माने कामदेव के लिए कहा गया है, कुसुम माने पुष्प हैं। कह रहे हैं कि कामदेव ने फूलों के धनुष्बाण लेकर के तीनों भवनों को यानी पूरे संसार को अपने वश में कर लिया था। देवी तजऊ संशय अस जानी भंजब धनुष राम सुन रानी। देवी तजऊ संशय अस जानी, यानी उस सखी की बात को सुन करके उन्होंने अपनी शंका को दूर किया और अपने मन में ये बिठा लिया कि श्री राम शिव के धनुष को अवश्य तोड़ देंगे। सखी वचन सुनी बे पर पीती मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। प्रीति माने प्रेम होता है, विषाद माने दुख हो गया। अपनी सखी के वचनों को सुन करके उन्हें ये विश्वास हो गया और उनका समस्त जो दुख था वो दूर हो गया और श्री राम के प्रति उनका स्नेह और बढ़ गया। तब राम विलोक वेदेही सभय हृदय विनवती जहिते ही। जहिते ही जिस से विनवती माने विनती कर रही हैं। तब श्री राम को देखती हुई सीता जी, वैदेही माने सीता जी है, विलोक माने देखना है। तब श्री राम की ओर देखते हुए सीता जी ने अपने भयभीत हृदय से जिस से विनती कर रही हैं, मनी मन मना बकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। भवानी देवी पार्वती, महेश भगवान शंकर हो गए और वे अपने मनी मन व्याकुल हो रही हैं और कह रही हैं कि हे शिव और पार्वती, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। करौ सफल अपनी सेवकाई, करौ हित हरौ चाप गरुराई। चाप माने भारीपन, गरुराई चाप माने धनुष हो गया और गरुराई माने उसका भारीपन हो गया। कि आज मैंने जो आपकी अब तक सेवा की है उस सेवा को सफल कीजिए और अपने इस धनुष की जो कठोरता है, जो भारीपन है, उसको हल्का कर दो। गणनायक वरदायक देवा, हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता यानी भगवान गणेश जी, मैंने आज के लिए ही तुम्हारी सेवा की थी, इसलिए मेरी बार बार विनती सुनते हुए इस शिव धनुष की जो कठोरता है उसको दूर कर दो, यानी उसको कम कर दो। इस प्रकार सीता जी ने जिस से विनती की है। ठीक है, ये प्रकरण आपको पढ़ना है, समझना है और अपनी नोटबुक में सप्रसंग संदर्भ सहित अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में उतारना है। उसके एक बार में एक सीधी सी भाषा में समझा रहा हूँ यूँ ही कि हे रानी, ओम का मंत्र देखने में वो छोटा लगता है लेकिन उसके वश में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता हो जाते हैं। उसी प्रकार मतवाले हाथी को भी एक छोटा सा जीव अपने वश में कर लेता है। चौपाई सुनिए। कामदेव ने फूलों के धनुष्बाण लेकर के तीनों भवनों को अपने वश में कर लिया था और तुम अपने संशय को यानी शंका को त्याग दो, क्योंकि श्री राम शिव धनुष को अवश्य तोड़ लेंगे। अपनी सखी के वचनों को सुनकर के उन्हें विश्वास हो गया और उनका दुख दूर हुआ तथा श्री राम के प्रति उनका जो प्रेम था वो अत्यधिक बढ़ गया। तब श्री राम को देखती हुई सीता जी भयभीत हृदय से जिस से विनती कर रही हैं और मन ही मन व्याकुल होती हुई भगवान शिव और पार्वती से कह रही हैं कि आप प्रसन्न हो जाओ और मैंने आपकी जो अब तक सेवा की है उसे सफल कर दो और अपने इस शिव धनुष को जो कठोरता है उसको
दूर कर दो। हे गणों के नायक, वर देने वाले भगवान गणेश जी, मैंने आज के लिए ही आपकी सेवा की थी, इसलिए मेरी बार बार विनती को सुनते हुए आप इस शिव धनुष की कठोरता को थोड़ा हल्का कर दो, जिससे श्री राम इसे उठा करके तोड़ सकें। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं अगला पैराग्राफ समझाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बात और कहूँगा आप लोगों से कि आप वीडियो को सीरियस लें, गंभीरता से लें और इसे समझें, पढ़ें, लेकिन अवश्य देखें अवश्य।